अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है आजकल मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा बेचैन और बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अजीब-ओ-गरीब किस्म के बयानात देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों ये चंद दिनों से बिलख़ुसूस मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा अजीब-ओ-गरीब किस्म के बयानात देते हुए बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ चीख-पुकार करते हुए नज़र आ रहे हैं? आखिरकार कुछ क्या नया होने वाला है? कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा होने वाला है? क्या कुछ हो रहा है? क्यों चीख-पुकार की जा रही है? क्यों ये परेशानी में अचानक इज़ाफ़ा हो चुका है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और हम कड़ियाँ भी मिलाएँगे कि आखिरकार ये चीख-पुकार की असल वजह क्या है? इसके साथ-साथ नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो सोशल मीडिया में घिनौनी साज़िश के तहत जो मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात और कुछ बड़ी खबरें हैं, वो भी आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाज़मी करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फ़ॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बाकायदा खुल के ये कहा गया है कि हम इस हुकूमत से कोई बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि हम बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेरिया रफ़रेदी ने तो खुल के ये भी कहा कि हम तो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से ही बात करना चाहते हैं। ये हुकूमत की औकात ही क्या है जिससे हम बात करें, जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। जो फार्म 47 के तहत इक़्तिदार हासिल करने में ये लोग जो कामयाब हो चुके हैं, इनसे हमने क्या बात करनी है? फिर उसके बाद इमरान खान के साथ चंद रहनुमाओं की एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद इमरान खान ने मरकज़ी लीडरशिप को बाकायदा उन्होंने फ्री हैंड दिया कि आप जाएँ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप बात करें। और इमरान खान ने ये भी कहा कि आप अगर सियासी जमातों से और ये हुकूमत से अगर बात करना चाहते हैं, तो आप बात करें, बात करने से पहले ये देखें कि इनके पास कोई पावर भी है या नहीं है। अगर पावर नहीं है, तो इनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बराह रास्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात कर लें। अब ये इमरान खान के अहकामात मिलते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से खुल के कहा गया कि हम जो हैं बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे कल भी खुले थे, आज भी खुले हैं, आइंदा भी खुले रहेंगे और हम बात ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। अब तहरीक इंसाफ ने ये वाज़ेह कर दिया कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। जो ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के हवाले से इमरान खान और पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से खुल के बयानात देना शुरू किया गया, तो मुस्लिम लीग नून की बेचैनी में इज़ाफ़ा हो गया। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून बिलख़ुसूस शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की लड़ाई रहेगी, तब तक वो हुकूमत कर सकते हैं और बड़े मज़े से वो हुकूमत करने में कामयाब हो जाएँगे। अब अगर इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो जाती है, तो शहबाज शरीफ को ये मालूम है कि 2 दिन के अंदर जो है इनकी हुकूमत का खात्मा हो सकता है। इसलिए इस वक़्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से बाकायदा ये चीख-ओ-पुकार करना शुरू किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है। अब मुस्लिम लीग नून से कोई ये पूछे कि आप लोग जो इक़्तिदार में आए हैं, इस वक़्त इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, पंजाब हो या फिर आप वफ़ाक में, आप लोगों ने कौन-सा मैंडेट हासिल करके इक़्तिदार में आए हैं? आप लोगों को भी तो एस्टेब्लिशमेंट ने ही यहाँ तक पहुँचाया है और आप लोगों को मालूम भी है किस तरह नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से साइड किनारा रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कुछ नई गेम चलाई, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो जिस तरह अभी तहरीक-ए-इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात आगे बढ़ाकर ताल्लुकात बहाल करना चाह रही है, इसी तरह मुस्लिम लीग नून ये ऑलरेडी कर चुकी है। तो ये सब जो हैं अपने-अपने मफादात के लिए आईन और कानून की वायलेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है, इसकी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, तो इनको ये मालूम है कि ये एक सेकंड भी हुकूमत आगे जारी नहीं रख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इश्यू शहबाज शरीफ के लिए ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहा गया है कि दोबारा नवाज़ शरीफ जो हैं वो पार्टी की सदारत सँभालें, वरना पार्टी का खात्मा हो जाएगा। और नवाज़ शरीफ बहुत जल्द जो हैं पार्टी के सदर भी बनेंगे और साथ रफ़ीक जो हैं इसके जनरल सेक्रेटरी बनने वाले हैं, जिसके लिए बाकायदा गेम प्लान जो है तरतीब दिया जा चुका है। और फिर शहबाज शरीफ के हाथ से सदारत भी चली जाएगी और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता मुमकिन है नवाज़ शरीफ पार्टी की सदारत सँभालने के बाद ये कह सकते हैं कि शहबाज अब ये हुकूमत समेट दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि
हमारे पास कोई पावर नहीं है, ये मुमकिन है, कह सकते हैं। लेकिन साथ-साथ वो मरियम को पंजाब के अंदर जो है वो इसको तैयार भी करना चाहते हैं, मज़बूत एक आने वाले वक़्त के लिए वो तैयार करना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा वो नवाज़ शरीफ कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं अपनी बेटी के खातिर। तो ये मामला जो है इस वक़्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, आज वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा शहबाज़ शरीफ ने इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो बाकायदा सेलेक्ट कर चुके हैं। आप अंदाज़ा करें कि किस अजीब व गरीब किस्म के बयानात और अजीब गरीब किस्म के इनके इक़दामात इस तरह के सामने आ जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों इस तरह की चीज़ें की जा रही है। और साथ-साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया में जस्टिस से बाबर सत्तार के खिलाफ चलने वाली मुहिम को झूठी और बदनीयती पर मुबनी करार देकर रिजेक्ट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार-बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मौजूद जज, उनकी अहलिया और बच्चों के सफरी दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेज़ात निजी मालूमात बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ फैलाई जा रही है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत कभी नहीं रखी है और जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट की। उन्होंने अमेरिका के लॉ फर्म के साथ बतौर वकील भी काम किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एलामिये में ये भी कहा गया है कि अमेरिका में जस्टिस बाबर सत्तार को गैर मामूली सलाहियतों पर मुस्तकिल शहरियत यानी ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमेरिका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और मुकीम है। और हाई कोर्ट एलामिया के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका की दोहरी शहरियत रखते हैं। उनकी अहलिया और बच्चे 2021 तक अमेरिका में मुकीम रहे। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया 2021 में उनके जज मुकर्रर होने पर वतन वापस लौटी और अब वो इस्लामाबाद में ही मुकीम है। एलामिया के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी तकरीर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी अमेरिकी शहरियत से आगाह किया था। ये बाकायदा वो वाज़ेह कर चुके हैं। अब ये तमाम मामलात होने के बाद जो है आज बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत जो है जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही थी, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेनकाब किया। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से केसेस हैं जो जस्टिस बाबर सत्तार ने सुनने हैं और कल भी एक बहुत बड़ी समाअत होने वाली है जिसके लिए ये प्लान तरतीब दिया जा चुका है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो किसी प्रेशर्स में आए बगैर जो हैं वो अपने केसेस आगे बढ़ा रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आईएमएफ के पास जाना इस बात का एतराफ़ है कि हम नाकाम हो चुके हैं। आईएमएफ से डील करने से उन्होंने कहा है कि मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई में इज़ाफ़ा हो सकता है। ये थी वो कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।